हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल माय एजुकेशन पॉइंट में। तो जैसा कि हम पिछली वीडियो में चर्चा कर चुके थे कि शैशव अवस्था क्या होती है, शैशव अवस्था की विशेषताएं क्या होती हैं, इसी प्रकार बढ़ते क्रम में बाल मनोविज्ञान की जो बाल विकास के अंतर्गत दूसरी अवस्था है बाल्यावस्था, उसके अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, जो बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 5 वर्ष के अंत से 6 वर्ष के प्रारंभ से 5 वर्ष के अंत या 6 वर्ष के प्रारंभ से 12 वर्ष के अंत तक या 13 वर्ष के प्रारंभ तक मानी जाती है। तो देखिए, जो बाल्यावस्था है इसके बारे में अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग समय का वर्गीकरण किया है। तो देखिए, बाल्यावस्था के बारे में आज हम जानेंगे किस मनोवैज्ञानिक ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा या बाल्यावस्था को क्या माना। तो आइए चलते हैं इसी क्रम में। देखिए, जो कथन है रॉस का, कौन है? देखिए, रॉस महोदय हैं। इन्होंने कहा कि बाल्यावस्था है, बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। क्या कहा? कि जो बाल्यावस्था है मिथ्या परिपक्वता का काल है। मिथ्या का मतलब झूठी परिपक्वता। तो देखिए, किस प्रकार हम जान सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। तो उन्होंने कहा जैसे एक बालक होता है, वो देखिए जैसे एक लड़की होती है, बच्ची होती है, जैसे उसकी माँ उसकी अगर साड़ी पहनती है तो बच्ची भी साड़ी पहनकर अपने आप को परिपक्व दिखाने का मतलब रखती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वो झूठी परिपक्वता शो करती है जबकि वो अभी तक परिपक्व नहीं हुई है। इसी क्रम में हम देखते हैं जैसे कोई बच्चा है, उसके पापा अगर सेविंग कर रहे हैं तो इसी प्रकार वह बालक भी सेविंग करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अभी परिपक्व नहीं है, फिर भी वह झूठी परिपक्वता दिखा रहा है। तो इसीलिए रॉस महोदय ने बाल्यावस्था के बारे में यह कहा कि जो बाल्यावस्था है वो मिथ्या परिपक्वता का काल है, अर्थात झूठी परिपक्वता। तो देखिए, इसी क्रम में दूसरा कथन है किलपैट्रिक महोदय का। तो देखिए, जो किलपैट्रिक महोदय हैं ये योजना या परियोजना विधि के जनक भी माने जाते हैं। तो देखिए, जो योजना विधि है, अगर किलपैट्रिक नहीं है तो वहां जॉन डीवी होंगे इसके एक योजना या परियोजना विधि के प्रतिपादक। तो देखिए, जो किलपैट्रिक महोदय हैं, किलपैट्रिक महोदय ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा। देखिए, किलपैट्रिक महोदय ने कहा था, ये है किलपैट्रिक महोदय। तो देखिए, किलपैट्रिक महोदय ने क्या था कि बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था माना जाता है। तो उन्होंने देखिए प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था क्यों कहा, क्योंकि देखिए जब कोई बालक होता है तो वो सोचता है कि मैं ऐसा काम करूं या ना करूं, इसके अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो घर वाले डांटेंगे, ऐसा काम नहीं करूंगा तो मेरे समाज वाले क्या कहेंगे। तो इसी प्रकार ये होती है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था, अर्थात वह समाज में समाजीकरण स्थापित करना चाहता है। तो आइए चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट विद्वान की तरफ, कॉल व ब्रूस। देखिए, जो कॉल व ब्रूस हैं, इन्होंने क्या कहा कि बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है। तो देखिए, उन्होंने बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है। देखिए, इसी क्रम में स्ट्रैक महोदय ने एक कथन और दिया। स्ट्रैक महोदय ने कहा कि जो बाल्यावस्था है उसमें बालक शायद ही ऐसा कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक नहीं खेलता हो। उन्होंने ऐसा बताया कि बाल्यावस्था में ऐसा कोई खेल नहीं है जिसे शायद 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। तो इसी प्रकार बढ़ते क्रम में अगली जो परिभाषा दी फ्राइड महोदय ने, उन्होंने क्या कहा कि बाल्यावस्था को जीवन का निर्माण काल बताया। क्या बताया? जीवन का निर्माण काल। क्यों बताया जीवन का निर्माण काल? क्योंकि देखिए, बाल्यावस्था में ही बालक के अंतर्गत सामाजिक मूल्यों आदि की प्रगति होती है या उनका विकास होता है, इसीलिए उन्होंने जीवन का निर्माण काल बताया। दूसरा, इन्होंने इसलिए बताया जीवन का अनोखा काल, इसलिए कहते हैं। देखिए, जो जीवन का अनोखा काल बताया था कॉल व ब्रूस ने, तो जीवन का अनोखा काल क्यों बताया था? क्योंकि देखिए, फ्राइड ने बताया कि जो शैशव अवस्था में होती है काम वासना वो अति उच्च स्तर पर होती है, जबकि बाल्यावस्था में वो सुप्त अवस्था में होती है और किशोरावस्था में भी पाई जाती है। तो देखिए, जब बाल्यावस्था में बालक होता है तो उसमें किसी भी प्रकार की शक्ति डिस्टर्ब नहीं करती है, अर्थात यौन शक्ति किसी भी प्रकार से उसे डिस्टर्ब नहीं करती है, इसीलिए इसे जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। तो देखिए, चलते हैं बाल्यावस्था के उपनाम के बारे में। देखिए, उपनाम क्या होते हैं? उपनाम ये होते हैं जैसे किसी का कोई नाम है,
उसके अलावा भी उसका दूसरा नाम है या उसे दूसरे नाम से हम पुकार सकते हैं तो उसे कहते हैं उपनाम। तो देखिए जो बाल्यावस्था के उपनाम हैं वो बहुत सारे हैं। तो देखिए उसे इसी क्रम में क्या क्या कह सकते हैं बाल्यावस्था को। तो देखिए मैंने पहला लिखा हुआ, पहला पॉइंट आरंभिक विद्यालय की आयु। तो देखिए जो आरंभिक विद्यालय की आयु है उसे हम आरंभिक विद्यालय की आयु क्यों कह सकते हैं बाल्यावस्था को। तो देखिए जब बालक की आयु होती है 5 वर्ष का अंत और 6 वर्ष का प्रारंभ, तभी वह विद्यालय जाना प्रारंभ करता है, इसीलिए इसे आरंभिक विद्यालय की आयु कह सकते हैं। देखिए नेक्स्ट विशेषता है हमारी, नेक्स्ट जो उपनाम है हमारा है क्या, गंदी अवस्था, अर्थात हम बाल्यावस्था को गंदी अवस्था भी कह सकते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था को गंदी अवस्था क्यों कहते हैं। तो देखिए बाल्यावस्था को गंदी अवस्था इसीलिए कहते हैं, देखिए जैसे कोई बालक है अगर वो स्कूल जाना प्रारंभ करता है, मानते हैं उसमें एक ड्रेस पहनकर स्कूल जाता है तो वो ड्रेस को एक ही दिन में अपनी गंदी कर लेता है। क्यों कर लेता है, क्योंकि वो जो देखो टिफिन बॉक्स लेके जाता है तो देखिए खाना खाता है, वह खाना अपने कपड़ों के ऊपर गिरा लेता है, और पानी अगर पीता है बोतल से तो वह पानी कम पीता है और अपने कपड़ों पर ज़्यादा गिराता है, इसीलिए हम बाल्यावस्था को गंदी अवस्था कह सकते हैं। तो देखिए तीसरी अवस्था है स्फूर्ति की अवस्था। तो देखिए जो स्फूर्ति की अवस्था है ये हमारी खेल की अवस्था के अंतर्गत आती है, अर्थात जब बालक खेलता है तो वो स्वस्थ रहता है। और ये जो स्फूर्ति है अर्थात जो बाल्यावस्था है इसमें बालक एकदम चुस्त और दुरुस्त रहता है। तो देखिए नेक्स्ट जो उपनाम हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जीवन का अनोखा काल। क्या कह सकते हैं, जीवन का अनोखा काल। तो देखिए जीवन का अनोखा काल इसीलिए कह सकते हैं क्योंकि जो बाल्यावस्था में हमारी यौन अवस्था होती है वो प्रसुप्त अवस्था में पाई जाती है, जबकि शैशवावस्था में ज़्यादा तीव्र होती है और किशोरावस्था में भी पाई जाती है, जबकि बाल्यावस्था में यौन समस्या या यौन संबंधी क्रियाएं नहीं पाई जाती हैं या सुप्त अवस्था में होती हैं। देखिए इसी को हम कह सकते हैं निर्माणकारी अवस्था। बाल्यावस्था को हम निर्माणकारी अवस्था भी नाम दे सकते हैं। तो देखिए जो है नेक्स्ट जो उपनाम है बाल्यावस्था को हम कह सकते हैं खेल की अवस्था। तो देखिए जो बाल्यावस्था है उसे हम खेल की अवस्था क्यों कहते हैं, देखिए इसीलिए कहते हैं कि बालक इस समय इस आयु में खेल में सबसे ज़्यादा रुचि रखता है, इसीलिए इसे खेल की अवस्था कहते हैं। देखिए जो नेक्स्ट उपनाम है क्या है, मूर्त चिंतन की अवस्था। तो देखिए जो मूर्त चिंतन है अर्थात इसमें इसीलिए कह सकते हैं कि मूर्त चिंतन की अवस्था क्योंकि इसमें बालक इतनी उम्र में आकर के बालक मूर्त चिंतन कर सकता है, मूर्त चिंतन करना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जो नेक्स्ट जो उपनाम है वो है हमारा तार्किक चिंतन की अवस्था, अर्थात हम बाल्यावस्था को तार्किक चिंतन की अवस्था भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें बालक तर्क पर आधारित चिंतन कर सकता है, अर्थात वह आपसे तर्क भी कर सकता है। तो देखिए जो लास्ट जो उपनाम है वो है टोली या समूह की आयु। क्या है, टोली या समूह की आयु। तो देखिए टोली या समूह, इसमें बालक क्या होता है, बाल्यावस्था में बालक आकर अपने पड़ोसी से या अपने समाज से मित्र बनाता है अपने, और जो वह मित्र बनाता है वो अपने समलैंगिक बनाता है। तो देखिए जो समलैंगिक का यहाँ मतलब क्या हुआ, समलैंगिक का मतलब ये हुआ कि अगर कोई लड़का है अर्थात कोई लड़का या बालक है वो लड़के से ही अपनी दोस्ती करेगा, और अगर कोई लड़की है तो वो उस लड़की से ही दोस्ती करेगी। इस प्रकार वह अपनी टोली बनाते हैं, लेकिन यह सक्रिय टोली नहीं बनाते हैं। और जो सक्रिय टोली या सक्रिय जो समूह पाया जाता है वो किशोरावस्था में पाया जाता है, जबकि यह जो समूह बनाते हैं, टोली बनाते हैं, यह समलैंगिक बाल्यावस्था में बनाते हैं, इसीलिए हम इसे टोली की आयु कहते हैं। तो देखिए इस प्रकार एग्जाम में आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि गंदी अवस्था किसे कहते हैं या तार्किक चिंतन की अवस्था किसे कहा जाता है। तो देखिए अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते। देखो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पे प्राप्त हो सके।